हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, स्पेशली इन तीनों के लिए, ठीक है। ग्रुप ए। ओके। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमलगम किसका मिश्र धातु है। अमलगम किसका मिश्र धातु है, तो वो है मरकरी का, ठीक है। किसका? मरकरी। ओके। चलिए नेक्स्ट। किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? किस में मिलता है? ये मिलता है मैग्नेटाइट में, ठीक है। किस में मिलता है? मैग्नेटाइट में। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? हाँ जी, उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, ठीक है। विपरीत चक्रण। ओके, क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है जी? ये होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट। 106 तत्वों की खोज किसने की थी? 106 तत्वों की खोज की थी हमारे सीबार्ग ने, ठीक है। नाम है सीबार्ग। ओके। चलिए नेक्स्ट। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण आपको ही पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? हाँ जी, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर। ओके, क्या होता है? जर्मन सिल्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है एक्वा रेजिया, ठीक है। क्या? एक्वा रेजिया। ओके। चलिए नेक्स्ट। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हमें रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, रेसा कांच। ओके, रेसा कांच। चलिए नेक्स्ट। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम? पतली परत के लेपन का नाम क्या होगा? यसद लेपन, ठीक है, यसद लेपन। चलिए नेक्स्ट। स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? 0.1 से 1.5। ओके, 0.1 से 1.5। चलिए नेक्स्ट। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? हाँ जी, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद, ठीक है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद। ओके, चलिए नेक्स्ट। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड।
चलिए नेक्स्ट। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन प्रक्रिया से, ठीक है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना से ज़्यादा संवेदी होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या? क्योंकि इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? हाँ जी, सो उसे कहा जाता है अभिवहन, ठीक है। अभिवहन, ओके। वातावरण के अंदर जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अभिवहन, ओके। अभिवहन लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। हाँ जी, पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का। चलिए नेक्स्ट। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि में एक मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। जो मोमबत्ती बनाई जाती है ना, उसमें कौन सा मिश्रण है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ है, क्या है? टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ, तो वो है कृत्रिम रेशा, ठीक है। कौन सा है? कृत्रिम रेशा। चलिए नेक्स्ट। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन इसमें एक आएगा आपका कि, चलो इसे आगे चलो। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? हाँ जी, सो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। नाभिकीय संलयन के वजह से होता है, ओके। नाभिकीय संलयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सो ये किया था एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर, ओके। चलिए नेक्स्ट। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नाइट्रोजन, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन, ठीक है। कौन सा है? फ्लोरीन, ओके। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? चूने का सुपर फास्फेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? चूने का सुपर फास्फेट, ओके। चलिए नेक्स्ट। यूरिया होता है। यूरिया क्या होता है? यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, ठीक है। यूरिया क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक, ओके। चलिए नेक्स्ट। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या होती है? वो होती है ब्रोमीन, ठीक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या होती है? ब्रोमीन, ओके। चलिए नेक्स्ट। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस जिससे हंसने लगते हैं ना हम, सो उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट। उच्चतम आयरन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो वो है आपका हीलियम, ठीक है। कौन सा है? हीलियम। सो ये हो गए लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन थे, ठीक है। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नए नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो इसे आप देख लें, याद कर लें, और
ये सारी चीज़ें यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा, ठीक है। और बाकी डेली वीडियो आते ही रहेंगे, सपोर्ट कीजिए। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।